Today I'm going to convert this image into that image. So stay tuned and watch the full video. आज की वीडियो उन ऐसे तमाम लोगों के लिए जो अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ लॉन्चिंग स्टेज पर हैं और वो स्टिल कंफ्यूज हैं कि हमें अपनी फ़ोटोग्राफ्स को किस तरह से जो है वो लेना है, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है। अगर वो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन द यूके, द पीपल आर टॉकिंग अबाउट लाइक हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स फॉर लाइक कपल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें किसी भी लॉन्चिंग को अपनी जो है वो अपने बजट में रखना है, अपने एक्सपेंसेस को लो रखना है, एज वेल एज हमने जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि तमाम चीज़ों को अपने बजट में रहते हुए अपने हाथ से करें। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश दिखाऊंगा कि किस तरह से एक फ़ोटोग्राफ्स को लेने के लिए हमें किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और किस इन्वायरमेंट में हम फ़ोटोग्राफ्स को लेना चाहिए। उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स को लेने के बाद जो इमेजेस होते हैं उनको किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, उसके लिए हमें कौन सा फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से उसको एडिट करना है और क्या रिजल्ट लेने हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशली फॉर अमेज़न। किसी भी इंटरनेशनल लेवल की इमेज को लेने के लिए एटलीस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल के कैमरे का होना लाजमी है, लेकिन आप वही इमेजेस अपने स्मार्टफोन से भी ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी स्मार्टफोन हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईफोन हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, और बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इतने नाम याद नहीं है अवेलेबल है। आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम ले जाएंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से जो है वो मेंटेन कर लेंगे और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कोई अच्छा कैमरा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा है तो दैट्स वेल एंड गुड, वो हम यूज़ करते हुए अपनी अच्छी सी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जो कैमरा मैं आज यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कैनन M50। कैनन M50 जो है वो एक मिररलेस DSLR कैमरा है जो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन में जो है वो इमेजेस लेता है। इवन ये 4K इमेजेस भी ले लेता है, ठीक है, तो 4K वीडियो भी ले लेता है। Hey guys, this is our light box. We use it for lots of different things, like sometimes we put a product in there and we take photos of it, especially for Amazon but also eBay and Etsy. And this you can put an object in it and then you can take lots of cool photos in it. So I think that this is a really good suggestion for you guys to get, and I think you should buy it because it could do the job for your Amazon products. Bye! तो फोटोग्राफ्स हमने ले हैं। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ Amazon, eBay एंड Etsy, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू यूजिंग। फोटोज़ हमने ले ली हैं, अब हम फोटोज़ को एडिट करने जाएंगे और फोटो एडिट करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैप्चर वन फोटो इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ही टॉप ऑफ द इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम ही टॉप लेवल फोटोग्राफर्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं और उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। लेकिन आज मैं यूज़ करने जाऊँगा फोटोशॉप। मेरा मोटिव आज का ये है कि आपको कोई ऐसी चीज़ सिखाना ईजी वे में कि आप उसको समझ सकें और उस पर जो है वह ईजिली अमल कर सकें। तो फोटोशॉप आपके लिए बेहतर होगा, आप आसानी से वो समझ सकेंगे और उसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हैं जो कि मैं आज यूज़ करने जा रहा हूँ, तो वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो वही मैं आज यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप। तो चलें फोटोज़ में चलते हैं और उसके बाद उसको एडिट करते हैं। फोटोशॉप में खोल लेता हूँ। फोटो एडिट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि अमेज़न की रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट फ़ोटो का साइज़ जो होता है वो 1000 बाय 1000 पिक्सल्स होना चाहिए। इसी तरह से हर जो मेन इमेज होता है, फर्स्ट इमेज ऑफ द कोई भी प्रोडक्ट का होता है, जो मेन डिस्प्ले पे होता है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फर्स्ट जो है साइज़ ऑफ द इमेज जो है वो एटलीस्ट 1000 बाय 1000 पिक्सल्स होना चाहिए। नंबर 2,
बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए मेन इमेज का हमारे। तो जो भी हमारा फर्स्ट इमेज होगा, जो डिस्प्ले इमेज होगा, वो डेफिनेटली हमें उसका वाइट बैकग्राउंड ही रखना है। तो मैं आज तमाम जो भी आपको डेमो करके दिखाऊंगा वो वाइट बैकग्राउंड पे दिखाऊंगा, ताकि आपको ये इजीली पता चल सके कि हम अमेजोन के हिसाब से जो है तस्वीरें स्टैंडर्ड पे किस तरह से बना सकते हैं। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले हमें ये करना है कि जब हम फोटोशॉप को खोल लेंगे, तो फोटोशॉप को खोलने के बाद हमने एक काम करना है कि एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू फाइल खोलनी है, ठीक है। और न्यू फाइल खोलने के लिए हमने क्या करना है, उसका साइज नोट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें जब एक गाइडलाइंस दे दी गई है कि 1000 बाय 1000, तो क्यों ना हम बिल्कुल स्टार्ट से ही ऐसा प्रोजेक्ट बनाए अपना कि उसकी गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए हम काम करें। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 1000 पिक्सल बाय 1000 का एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ फोटोशॉप में, और नाम उसका कुछ भी रख देता हूँ, जिस लाइक अमेजोन डेमो कर ले, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया, 1000 बाय 1000 इसका पिक्सल हो गया। उसके बाद जो है वो मैंने इसको ओपन कर दिया। तो आप एक देखेंगे स्क्वायर सा एक बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, जो कि एक प्रॉपर साइज है अमेजोन के फोटोग्राफ का। अमेजोन जो है वो बिल्कुल स्क्वायर फोटोज जो है वो एक्सेप्ट करता है। अगर हमारी प्रोडक्ट का इमेज स्क्वायर इमेज नहीं होगा और 1000 बाय 1000 पिक्सल नहीं होगा, तो उसके रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट का इमेज जूम आउट नहीं होगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज होंगे। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट पे जाएगा और वो उसको जूम करके नहीं देख पाएगा, तो वो डिसअपॉइंट होकर जो है वो हमारे पेज से जा भी सकता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा हमें। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमने शुरू से लेके जो है वो स्टैंडर्ड को लेके चलें, ताकि हम उस चीज़ के बेनिफिट ले सकें। तो ये कि 1000 की मैंने प्रोडक्ट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने फोटोग्राफ्स खींचे थे, उसमें से कोई भी एक बेटर फोटो जो है वो यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से जो है वो कुछ फोटोग्राफ मेरे पास यहाँ पर भी हैं। ये इनमें से कुछ फोटोग्राफ ले लेता हूँ। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि जब हमने फोटोग्राफ्स जो उससे जो कैमरे की मदद से लिए थे वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ड्रैग इट डाउन जो है फोटोशॉप में किया, इसने हमें एक गाइडलाइन दे दी कि ये स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर हम अपने साइज से कर सकते हैं। अगर हम पहले ये स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाते तो हमें कन्फ्यूजन रहती है, और उसके बाद जो हम अपनी गाइडलाइंस पे नहीं चल पाते। इसको अब मैं ड्रैग इट डाउन करूंगा, इसको स्ट्रेच इट आउट करते हुए इसको अपने एक साइज के ऊपर ले जाऊंगा। अब हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर शेप इमेज मिल गया है हमें। अब इसको मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये उसके बाद जो है वो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद मैं करूंगा कि एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूंगा। एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के बाद बॉटम लाइन में ये आइकन देख रहे होंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर जो है हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी पे होता है, डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हम इस पर्पस के लिए सिर्फ वाइट ही सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो वाइट बैकग्राउंड जो मैं इसका सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है इस प्रोजेक्ट पे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फिल्टर्स में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद आप ये देखेंगे कि डिफरेंट फिल्टर्स हैं इस इमेज के लिए, ठीक है। तो आप इस इमेज के डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं उसके ऊपर हम कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब हम कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें एक नया मेन्यू खुलेगा, और ये पिक्चर जो है वो टोटली एक न्यू विंडो के अंदर खुल जाएगी, जिसके अंदर राइट साइड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट जो है वो फीचर्स होंगे, जिसमें हमारे पास ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, टेम्परेचर है, इसके बाद एक्सपोजर है, उसके बाद जो है वो वाइटनेस एंड ब्राइटनेस, इसके जो है वो वाइट एंड ब्लैक जो स्पॉट्स हैं उसको हम जो है वो उन पे काम करेंगे। इसका टेक्सचर जो है वो इसको स्मूथ कर सकते हैं, इसको जो है वो पिक्सलाइट्स कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी क्लैरिटी को जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी जो है वो सैचुरेशन पे भी हम काम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इसका एक्सपोजर कम या ज़्यादा करके देखता हूँ कि इस पर हमें क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोजर देखें मैंने इसका बढ़ाया, तो इसकी देखें वाइटनेस जो है वो कितनी शार्प, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना हमने, इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पिक्चर जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा सही नहीं लगेगी। इसलिए हमने क्या किया कि इसको जो है वो इस लेवल पे आपने रख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके बाद जो है वो यहाँ पे कंट्रास्ट के ऊपर हम काम करते हैं। कंट्रास्ट का हम कम या ज़्यादा करके देख लेते हैं। देखिए कंट्रास्ट में बढ़ाता जा रहा हूँ इसकी पिक्चर। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ ये एरिया जो है आपको थोड़ा यहाँ पे फेडनेस और जो है वो ब्राइटनेस नज़र आएगी। देखें इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा इस तरह कर देता हूँ, तो देखें अभी इसी तरह से जो है वो इस लेवल पर ये इसकी शार्पनेस जो है बिल्कुल बरकरार है। इसी तरह से हम जाएंगे इसके हाइलाइट्स के ऊपर काम करेंगे। हाइलाइट जो है इसकी हम कम या ज़्यादा करके देखते हैं। इसकी देखिए मैं तकरीबन 25 तक रख लेता हूँ।
उसके बाद जो है वो इसी तरह से शेडोज़ के ऊपर हम काम करेंगे कि उसको हमें शेडो देना है नहीं, ठीक है। तो शेडो के हवाले से अगर हम इसमें देखते हैं, देखें इसको हम लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो ये काफ़ी डार्क होता जाएगा, इसी तरह से हम राइट हैंड पे लेके जाएंगे ये शार्प होता जाएगा। तो हमें एक लेवल के ऊपर रखना है, इसको देखना है कि कितना हम शार्प रख सकते हैं अपने इमेज को। अब इस लेवल पे हमने इसको शार्प रख दिया, मैंने इसकी वैल्यू जो है वो -3 में रखी है अभी। इसी तरह से जो है वो अब इसकी जो है वो हम वाइट और डार्क स्पॉट को जो है वो हाईलाइट करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल होगी। वाइट और ब्लैक स्पॉट्स को जो है वो वाजे करने का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी उसके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, इसी तरह से जो भी उसके वाइट स्पॉट होते हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। अब हम लोगों ने एक चीज़ को नोट करना है कि एक हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड पे, एक लेवल पे रखना है। देखिए अब यहाँ पे वाइट्स को अगर मैं इसको वाइट्स को मैं हाई करता हूँ, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई करूँगा तो देखें अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प इमेज हो गया। अब देखें मैं इसका लेवल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ, तो ये देखें अब डार्क होना शुरू हो गया। इसको तकरीबन मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 से 60 पे कर देता हूँ, तकरीबन 60 भी ज़्यादा ही है, तकरीबन इतना ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने +30 कर दी। इसी तरह से अब आप देखेंगे कि इसके ब्लैक्स को मैं अगर ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा कम कर दूं, देखेंगे इमेज में जो है वो क्वालिटी में डार्कनेस आ गई। इसी को अब जो है वो हम हल्के हल्के आगे बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं कहाँ पर हमारी क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो रही है। तो हमने इसको जो है वो आगे बढ़ाते हुए इस लेवल पे हम लेके आ गए, ठीक। ये देखिए ज़्यादा हो गया। अब इसको जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं मिडिल में ले आता हूँ। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो 30 समथिंग पे जो है बिल्कुल बेस्ट आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्सचर में आ जाए, टेक्सचर में जो है वो इसको कितनी शार्पनेस देनी है आपने, ठीक है, क्लैरिटी कितनी रखनी है। क्लैरिटी का ये होता है पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। अब इसके अंदर इसको स्मूथ करूँगा बहुत ज़्यादा में, तो देखें ये इस तरह से हो गया, ठीक है। स्मूथ करेंगे तो हम लेफ्ट पे आते जाएंगे तो ये बिल्कुल देखिए स्मूथनेस आ गई, ठीक है। जैसे फिल्टर्स होते हैं मोबाइल फ़ोन में, ये फिल्टर की तरह का काम करता है। इसको जो हम एक बैलेंस में रखेंगे। देखिए अगर मैं इस तरह रखता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है पिक्चर में। अब देखिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा इसकी डिटेल शो कर रहा है। अगर इसको बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स रहेंगी जो इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए सब, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इसकी सैचुरेशन को हम जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो इसकी वाइब्रेंस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इसका अप या डाउन कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर देखें, अगर मैं इसको जो है वो बहुत ज़्यादा राइट पे ले आता हूँ तो ये इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर शो कर रहा है इसको, यानी बहुत ज़्यादा येलो हो गया है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल रखता हूँ मैं, इसको बिल्कुल जो मैंने पहले जिस पे सेटिंग की है उसी पे रख देता हूँ, बिल्कुल इसको 0 ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने टच नहीं किया है। इसी तरह से जो है वो सैचुरेशन में क्या होता है कि कलर जितने होते हैं वो वाजे हो जाते हैं। अगर ग्रीन होता है तो वो मोर ग्रीन हो जाता है, अगर कोई रेड होता है तो वाजे बिल्कुल रेड हो जाता है, कोई ब्लू होगा तो बिल्कुल शार्प ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसको सैचुरेशन में इस चीज़ को जो है वो बेसिकली इसको ये रखना है कि हमें कितने इसको कलर्स को इनहेंस करना है, बहुत ज़्यादा लेके जाना है। अब देखिए यहाँ मैंने इसको बहुत ज़्यादा किया तो ये देखें यहाँ पे चॉकलेट बॉल जो है बहुत ज़्यादा जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो गया है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं लग रहा पहले से ज़्यादा। तो इसको वापस कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ तो अब देखें ब्लैक एंड वाइट ही हो गया बिल्कुल। अब हमें इसको स्टैंडर्ड पे रखना है कि ये इसकी केक की जो है अपनी एक जो नेचुरल ब्यूटी है वो इसमें बरकरार है। तो देखिए अब इसको जो है मैं इस लेवल पे ले आता हूँ। ये तकरीबन देखिए यहाँ से आके ये डल होना शुरू हो गया और यहाँ पर आके बैलेंस लग रहा है, तो इतना मैं कर देता हूँ। इससे ज़्यादा तो आप देखें ऑरेंज सा हो गया तो ये सही नहीं लग रहा, यहाँ पे आके रोक देते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से जो है वो वाइब्रेंस को भी पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन इसको कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्ले अराउंड ना करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ठीक है, ये भी मैंने जो है वो तकरीबन +6 पे रख दिया है इसको। तो अब ये हमारी जो है फोटो यहाँ पे ये रेडी हो गई। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें साइड्स के बैकग्राउंड शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये जब हम कैमरा रॉ फिल्टर में जाते हैं तो ये हमें एक ओरिजिनल फोटो को ही खोल के दिखाता है, ठीक है। और हम ओरिजिनल फोटो को एडिट करते हैं, वो चाहे हमने कितनी क्रॉप कर दी हो, कितनी स्क्वायर कर दी हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमें ओरिजिनली फोटो देगा वो, फिर जब इसको हम ओके कर देंगे, हम वापस ही हमें फोटोशॉप में लेके जाएगा तो वो हमें एक्चुअल साइज जो हमने दिया हुआ उसी फ्रेमवर्क में हमें उसकी रियल टाइम पिक्चर जो है वो शो करेगा। आप देखिए मैं इसको ओके करूंगा अगर, तो हम अपनी पुरानी विंडो में वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जो मैंने इसके ऊपर टॉप लेयर लगाई थी, देखिए अब इसको इस तरह से ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस टॉप लेयर को दोबारा विजिबल करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है इसकी एक्सपोजर को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको जो है वो
सॉफ्ट लाइट पे कर देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट लाइट पे कर देते हैं उसको। उसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी ओपेसिटी जो है वो तकरीबन हम कर देते हैं इतनी कर देते हैं, तकरीबन ये है 40% से कम कर देते हैं, बल्कि इसकी जो है वो तकरीबन कर देते हैं इतनी, मैंने कर दी 29%। तो 29% ओपेसिटी मैंने कर दी इसकी। 29% करने के बाद जो है वो आप ये देखें कि इसकी ब्राइटनेस, अब मैं इसको जब वो जूम इन करके देखता हूँ कि इसकी क्या क्वालिटी आ रही है पिक्चर की। ये देखें डिटेल्स के साथ जो है वो इमेज हमें शो हो रहा है बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। ये तो इसका स्टैंड था, तो स्टैंड इज़ फाइन क्योंकि ये मैंने सैम्पल के तौर पर यूज़ किया। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट को हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अब देखें, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और ये स्क्वायर फोटो बिल्कुल हमारी रेडी है, ठीक है। अमेजोन के हवाले से अगर आप देखेंगे बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटोग्राफ है और परफेक्टली जो है वो हमने इसको डन कर लिया है। इसी तरह से जो है वो अगर हमने कोई और फोटो को एडिट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इज दैट कि इसी फ्रेमवर्क में हम अपनी दूसरी फोटो को जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। को मज़ीद जो है वो इसकी बैकग्राउंड को मज़ीद भी क्लियर कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्क अराउंड कर सकते हैं। मैंने आपको अभी क्विक वर्क में दिखाया है, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरह से जब मैं आपको एक और प्रोडक्ट जो है वो उसका डेमो दिखाता हूँ कि रियल टाइम प्रोडक्ट जो है, जो कि आजकल जो भी मार्केट में फॉर एग्जांपल मौजूद है अभी, तो हम ले लेते हैं ये बॉटल ले लेते हैं, चलें। ठीक है, ये जो है वो हॉट सॉस की बोतल है जिसकी मैंने तस्वीर ली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर में अगर फोटो है और वो हम चाहते हैं कि इसको मोर विजिबल करें, मोर इसको जो है वो इसकी साइज को बढ़ाएं और फोटो को जो है वो मोर विजिबल करें, तो देखिए मैंने इसको थोड़ा इसको साइज को मोर ड्रैग इट डाउन करके इसको बड़ा भी कर दिया। इसको आप मोर इसको जो है वो हाइट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको ड्रैग इट डाउन कर लें, इसको अपने सेंटर में कर लें, ठीक है, प्रोडक्ट को। उसके बाद जो है इस पर डबल क्लिक कर दें और आपका सेटअप रेडी है। इसी तरह से देखें, इसमें आपको मैं एक और हिंट भी देता हूं कि अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि आप ये बैकग्राउंड ही मेरा खत्म हो जाए, बिल्कुल ही जो है वो हम इसका बैकग्राउंड पे आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सॉलिड लेंगे, सॉलिड जो है वो एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, उसको ओके करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर को इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के नीचे ले आएंगे। उसके बाद देखेंगे, आप देखेंगे आपको एडजस्ट, इसको अगर हम इसको अनचेक कर दें तो आपको आई पॉइंट को तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड मौजूद है इस वक्त। तो वाइट बैकग्राउंड को हम यूज़ करेंगे किस तरह, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारी प्रोडक्ट की लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे विंडो पे, ठीक है। विंडो पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की विंडोज को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ ऑन थी, मैंने डबल क्लिक किया तो ऑफ हो गई। जब ये प्रॉपर्टीज की विंडो देखेंगे तो यहाँ आपके पास ये एक मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस वाली लेयर को हमने जो है वो कन्वर्ट इनटू मजीद लेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस पिक्चर को हमने लेयर में कन्वर्ट कर लिया, ये लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमने इस इमेज की को लेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास मेन्यू जो है वो चेंज हो गया। मेन्यू हमारे पास क्या आ गया कि रिमूव बैकग्राउंड और सिलेक्ट द लेयर और सब्जेक्ट। तो हमारे पास जो है वो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से अगर हम हटा के देखेंगे तो देखिए हमारी केक वाली इमेज पीछे नजर आ रही है, ये देखिए आप बिल्कुल प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस वाइट बैकग्राउंड को हम रखते हैं अपने पास और इस तस्वीर, इस जो हमने इमेज अपना लिया था, इसको हम जो है वो कैमरा रॉ, यहाँ पे फिल्टर में जाते हैं और फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ओरिजिनल फोटो के ऊपर आपको ले जाएगा, जो ओरिजिनल थी, जो हमने इसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोजेक्ट में इंपोर्ट की थी उस पर ले जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है उससे प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसका एक्सपोजर बढ़ा दें थोड़ा, इसको थोड़ा ब्राइट कर दें, ठीक है, इसको ब्राइट कर दें, इसको जो है वो इसकी कंट्रास्ट को जो है वो कम या ज़्यादा कर दें थोड़ा, ठीक है, इसको ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी हाईलाइट्स को जो है वो हम थोड़ा यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके शेडोज़ को जो है वो हम ज़्यादा जो है वो बढ़ा देते हैं इसको, ताकि ये कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी हमें ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से वाइट को वाइट रखना है, ब्लैक को ब्लैक, तो वाइट को हम बढ़ा देते हैं और इसी तरह से ब्लैक जो है वो उसको थोड़ा डाउन कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद जो है वो उसकी क्लैरिटी जो है उसमें हम थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं। क्लैरिटी हमें कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है वो उसको
डल रखना है, इसको शार्प रखना है। तो अगर ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसको इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद जो है, उसके बाद इसको डिहेज आई थिंक इतना इतना ये फाइन है। उसके बाद एक्सपोजर वो जो है वो सैचुरेशन में दोबारा जाके इसको इसके कलर्स को थोड़ा वाइब्रेंट कर देते हैं। देखिए अब मैं इसको थोड़ा ब्राइट रेड कर दिया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, इस फोटो को हम मजीद जो है वो ब्राइट और एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और हम जाएंगे इमेज के ऊपर, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे एडजस्ट के ऊपर। एडजस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का जो है वो ऑप्शन हमारे पास ऑन हो जाएगा। उसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसकी ब्राइटनेस और जो इसके कंट्रास्ट को मजीद हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें इसको मैं जो है वो अगर मजीद बढ़ाता हूँ तो देखें मजीद जो है वो इसमें ब्राइटनेस इसकी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से कंट्रास्ट जो है वो इसका मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो देखें अब ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेटर क्वालिटी लग रही है इसकी। अगर मैं कंपेयर करूँ पुरानी पिक्चर से जो हमने उठाई थी, ये पिक्चर मैंने उठाई थी, ठीक है, तो ये पिक्चर है और मैंने इसको जो है वो इसको बना दिया है किस तरह से, इसको इस तरह बना दिया हमने, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखें कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम इमेज को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसको, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम इसको मज़ीद जो है वो शेडोज़ दे सकते हैं, ठीक है। आप सबसे इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लास्ट ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ड्रॉप शेडो में उसके बाद जो है वो हम इसकी वैल्यू को इन्हेंस करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें जो है वो शेडोज़ किस तरह के चाहिए, लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू को मैं ऐड करते जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर शेडोज जो है वो इसके आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने शेडो देना है तो आप शेडो इस तरह से भी जो है प्रोडक्ट का दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप हमें शेडोज की वैल्यू हल्की सी नज़र आ रही है। इसी तरह से इसको आप बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, किसी एंगल दे सकते हैं। इसी तरह से जो है वो इसको मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, ठीक है, इसको इसके एंगल्स को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक शेडो सा आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल रियल टाइम इमेज जो है वो आपके पास नज़र आ रहा है। तो इसको हम जो है वो मज़ीद इसका साइज़ जो है अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस तरह रखते हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको जो है वो इस तरह रख लें, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा, ठीक। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मज़ीद जो है वो इस तरह से कर दें थोड़ा सा, तो रियल टाइम जो आपको लग रहा है कि इमेज जो है थोड़ा रियल टाइम में लिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। आप देखें मैंने इसको इस तरह से भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से ये फिल्टर हमने लगाया, अगर हम इस फिल्टर को तो कभी भी इफेक्ट को हम हटा सकते हैं। मैं आपको अभी इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, और एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट एज में फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट आउट जो है वो हम PNG में 1000 पिक्सल हम हमेशा जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि ये जो है वो इसका एक्सपोजर रेट और इसका साइज जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से PNG होगी ये, उसके बाद जो है वो ये हमेशा RBG में हम इसको कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में दबा देता हूँ, उसके बाद जो है उसकी अपना जो है जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ उसी में मैं इसको डाल देता हूँ। तो इसको मैं नाम रख दूंगा image2, ठीक है। तो हमारी मेन इमेज जो थी फॉर एग्जांपल वो थी, तो ये दूसरी इमेज हमारी ये हो गई है। तो इसी तरह से जो हमने अब जो इमेज क्रिएट किया है अपना, इसमें जो ब्लैंक जो है वो स्पेस है, इसके अंदर हम अपनी इन्फोग्राफिक्स और वैल्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, और उसको किस तरह से अच्छी तरह से इनहेंस कर सकते हैं अपने जो है वो ब्रांड को। तो वो हम इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला वो समझाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल होगी। ऐसे तमाम लोग जो कि यूके में लॉन्च कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो यूके से बाहर हैं, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, प्रोडक्ट यूके में है, अगर किसी को सर्विस चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह से आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अहमद जमशेद अमेज़न FBA, और मेरे तमाम ट्यूटोरियल और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको वहाँ भी अवेलेबल होंगी। इसी तरह से आप मुझसे तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो इंशाल्लाह ताला चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।